ओके folks, तो just start again। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, ब्रैम्पटन के मैं इस वक्त पुराने तरीन इलाके में फिर रहा हूँ और ये सामने मार्का कॉलेज है, हेयर एंड एस्थेटिक्स का। ये यहाँ पर ब्यूटी सैलून से रिलेटेड जो है ना कोर्सेज होते हैं। और मुझे नहीं याद पड़ता कि लास्ट टाइम कब ये चेंज हुआ। ये भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी अरसे से ये कॉलेज यहाँ पर है। यहाँ अभी भी यहाँ पर इस शहर के अंदर एक अच्छी खासी आबादी इमिग्रेंट्स की है। इनमें मेजॉरिटी जो है वो इंडियन पंजाब से रिलेटेड, लेकिन साउथ एशियंस में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा हैं और आउट से, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो है अच्छी खासी आबादी जो है हमारे ईस्ट पंजाब से है। इसको हम कह सकते हैं कि टोरंटो या GTA का, या जिस तरह सरी BC है आपके वैंकूवर में, यहाँ तो गली की गलियाँ जो है उनकी, इस तरह यहाँ गलियों की गलियाँ जो है। मैं लेफ़्ट साइड के इलाकों में जाऊँगा, अगर जो नया इलाका है वो मोस्टली, ये पुराना इलाका तो अभी भी यहाँ पर, चूँकि ये बेसिकली इट वॉज अ ब्रिटिश टाउन। मुझे याद है जब 2000 में या हम लोगों ने फिश एंड चिप्स ली थी 1999 में, या तो मोस्टली जो हमारा क्लाइंट्स थे वो ब्रिटिशर्स होते थे। यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा सा नज़ारा मिले। और नहीं लेफ्ट बना नहीं सकता। ये इलाका भी लगता है कि शायद ये पीछे का भी बना है। अभी से मुराद ये है कि 70s में बना हुआ, ये 80s में बना होगा, क्योंकि बिल्डिंग का स्टाइल जो है ना 80s का है। ये ब्रिक जो है ये 80s में, या जो इसके ऊपर जो शिंगल्स हैं मकानों का, अगर देखना, जैसे ये बिल्डिंग है कोने की थी, ये एक पुरानी ब्रिक्स है। तो इससे भी पता लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है उस ज़माने में ज़्यादातर फ्रेम स्टाइल और के घर बना करते थे। जिस तरह ये कोने में एक ग्रीन माफ कीजिएगा, कोने में जो ग्रीन एक मकान है जिसमें पेंट हुआ हुआ है वाइट एंड ग्रीन, ये पुराना मकान रहा होगा। ये इसके लेफ्ट साइड पे ये भी एक पुराना मकान है। पत्तों के रंग जो है चेंज होने शुरू हो गए हैं। अक्टूबर ख़त्म होने वाला है, नवंबर की आमद है, हवा में खुनकी आ चुकी है। इस वक्त जो सर्दी है यहाँ पर वो कह सकते हैं इस्लामाबाद की दिसंबर या जनवरी कह सकते हैं। मैं जान के दोबारा इस तरफ से आया हूँ ताकि इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी और जान पड़ जाए। ये इससे पहले लोगों ने जो नहीं देखा, ये ऊपर से जो ट्रैक गुजर रहा है ये ट्रेन का, ये बड़ा मेन ट्रैक है। यहाँ से शिकागो वगैरह से, सार्निया से जो ट्रेन आती है वीआ की, सब यहीं पर ही है। तो हम लोगों ने जो इमिग्रेशन ली थी तो हम ट्रेन से जब आए थे तो इसी स्टेशन पे हम उतरे थे। जी, ये ब्रैम्पटन का ट्रेन है, गो स्टेशन का भी है और उसका भी है। अब यहाँ से मुझे पक्का यकीन है कि मैं लेफ़्ट नहीं बना सकूँगा, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। मोस्टली लोग यहीं से लेफ़्ट बना देते हैं, मुझे बनाना लेफ़्ट की तरफ है। अगर मैं ट्राई करूं यहाँ से, लेकिन नहीं, मैं ट्रैफिक को ब्लॉक करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेन से जाऊँ, मुझे लेकिन शहर में नहीं जा पाऊँगा। तो ये वही है फॉक्स, क्या नाम है, ब्रैम्पटन का डाउनटाउन कहलाता है। सामने वही सिटी हॉल का, ये एक टिपिकल किस्म का, किसी भी आप, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक निशान, एक मीनार सा होगा,
मीनार कह लें या टावर कह लें, उसके ऊपर एक घड़ी लगी हुई होगी जिसका बिग बैन है वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर। मैं उससे ये तो नहीं कहूँगा कि वो डाउनटाउन है या सिटी हॉल है उनका, या मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको घड़ी ज़रूर मिलेगी। इस तरह का एक टावर होगा तो उससे पता लग जाएगा कि भाई ये यहाँ का डाउनटाउन है। ये लेफ़्ट साइड में जो ये डिजिटल स्क्रीन वगैरह लगी है सब ये नई दास्तानें हैं, ये 2010 वगैरह के आगे पीछे शायद लगी है। यहाँ से मैं लेफ़्ट नहीं बना सकता, तो मैं करूँगा क्या कि मैं राइट जाऊँगा और राइट घूम के फिर आऊँगा तो फिर लेफ्ट मेरा बन जाएगा। एक्सक्यूज़ मी। ये सारे बैंक्स हैं यहाँ पर, हर कोने में आपको एक बैंक मिलेगा। यहाँ पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन ऑफिस भी है यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग आते थे कभी कोई हमारे GST उस ज़माने में होती थी, उसकी रजिस्ट्रेशन, ये बिजनेस रजिस्ट्रेशन, उसका ऑफिस यहाँ पर ही है या पीछे गुजर गया। लेकिन ये मसला हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। बनाता भी हूँ कहीं से। नहीं, मैं चूँकि इस तरफ आ रहा था तो मैंने कहा कि ब्रैम्पटन की डाउनटाउन की एक पिक्चर ली जाए, आज वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों को पता लगे कि ब्रैम्पटन का डाउनटाउन किस तरह का है। मैं आगे से यू टर्न मार के वापस आता हूँ। यहाँ पर वी और गो स्टेशन का, अगर किसी को एनीवेयर इन नॉर्थ अमेरिका जाना है तो विया यहाँ से लेके जाएगी आपको यूनियन स्टेशन से आप फिर टिकट परचेज करेंगे और यू कैन गो एनीवेयर इन नॉर्थ अमेरिका बाय ट्रेन इफ यू वांट टू गो टू। मुझे अगर इससे पहले कोई टिकट लगे मुझे लेफ्ट मार लेना चाहिए। अब हम जा रहे हैं ईस्ट की तरफ। यहाँ जिस तरह पूरी दुनिया में होता है मोस्टली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ मोस्टली इसी तरह ही एड्रेसेस का वो होता है। शहर को डिवाइड किया जाता है ईस्ट एंड वेस्ट में और नॉर्थ एंड साउथ में। जिस तरह शिकागो में है कि वो शिकागो को मैं बारी बारी कोट करता हूँ क्योंकि मेरा वहाँ से काफ़ी ताल्लुक़ रहा है। तो मुझे याद नहीं है, शायद वहाँ वेबैश को डिवाइड करता है ईस्ट एंड वेस्ट, अब कुछ याद भी नहीं है इतना, बट नहीं हो। तो अब मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई हैं, वही सेम बिल्डिंग्स हैं। आप ब्रिक्स का स्टाइल देखें, फ्लैट डार्क रेड ब्रिक्स, कुछ ब्रिक्स के ऊपर पेंट भी कर दिया गया है, उससे अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो ब्रिक्स का टेक्सचर होता है उससे पता लग जाता है कि बिल्डिंग कितनी पुरानी है। लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग देख रहे हैं, और उनके जो मेहराबें बनाते हैं, उस ज़माने में मेहराबें बनती थी तिकोनी स्टाइल की। इस्लाम में तो मुसलमानों में गोल मेहराब होती है, इनकी होती हैं क्या नाम है, तिकोनी, जो वेस्टर्न स्टाइल है जो भी। ये क्योंकि मैं वहाँ से लेफ्ट नहीं बना सकता था तो अब मैं अभी नहीं हुआ है इंट्रोडक्शन। यहाँ से लेफ्ट नहीं बना सकता। ये मेजर इंटरसेक्शन है यहाँ का, मेन एंड क्वीन का। अभी लेफ्ट साइड पे आपको बिल्डिंग नजर आई होगी, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मे बी 200 ईयर्स, मे बी 150 ईयर्स, आई हैव नो क्लू एट ऑल। उसका पत्थर बता देता है कि हाउ ओल्ड दैट बिल्डिंग कुड बी। अब ये राइट साइड पे बिल्डिंग देखें आप, ये डिस्कवर डाउनटाउन यहाँ लिखा हुआ है। उस बिल्डिंग का टेक्सचर बताता है, उसका स्टाइल बताता है, उसके कॉर्नर्स बताते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी हो सकती है।
कि उस ज़माने में बिल्डिंग का क्या स्टाइल चल रहा था। अब ये राइट साइड पे जो बिल्डिंग है मैकरॉन जी, ये इसका मेकओवर हुआ है। ऊपर की बिल्डिंग ब्रिक्स देखें आप किस तरह की हैं, और इसके ऊपर जो इन्होंने स्टैको का काम किया है या टाइल वर्क जो किया है वो मेकओवर है इसका। या उसके फर्दर जो बिल्डिंग है टेक्निक, उसके ऊपर स्टैको का काम हुआ है। लेकिन इनकी विंडोज़ बताती है। अच्छा, एक और चीज़ से भी पता लगता है अगर आप पुरानी बिल्डिंगों को देखना चाहें इन इलाकों के अंदर, तो विंडोज़ और एंट्रेंस किस तरह की होगी। उस ज़माने में सारे डिस्प्ले बना करते थे ग्लास के, और फिर डीप करके, क्योंकि वेदर की वजह से दरवाजे का अब जो है वो डबल डोर होता है। ये यहाँ की बहुत ही पुरानी ब्रैम्पटन लाइब्रेरी है, ये राइट साइड पे। मेरे बच्चे यहाँ पर बहुत आए हैं, यहाँ मैं इनका ड्रॉप कर देता था। मुझे अच्छी तरह अभी भी याद है, बहुत छोटे छोटे होते थे तो मैं आके इनको ड्रॉप कर देता था। तो शाम को फिर वो तब शाम को ही इतने में अपनी कलेक्शन कर लेते थे। हमारी बराबर में ही दुकान थी, अब वो आके पिक कर लें तो आई यूज्ड टू कम एंड पिक अप। अब ये सारी नई कंस्ट्रक्शन है, ये सारे जो नई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बननी शुरू हो गई है। दे आर डूइंग द सेम थिंग प्रीटी मच व्हाट दे डिड इन मक्का एंड मदीना, tearing down all those old buildings and building up the new high-rises. Not 100% without disturbing their heritage. तो ये पुराने मकान थे, यहाँ पर इसको तोड़ के ये हाई राइजर खड़ा किया है हमने। स्कूल के बच्चे टुल्ला मार के भागे हुए हैं, मुझे पक्का यकीन है ये हाई स्कूल या इनका लंच ब्रेक होगा। ये डेयरी क्वीन जो है मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 20 साल पहले भी यहाँ पर था और अब भी है, बहुत ही पुराना। दिल तो कर रहा है आइसक्रीम खाने का, लेकिन मेरा ख्याल है ऑफिस ही जाया जाए सीधा। ये लेफ़्ट साइड पर प्लाजा पुलिस स्टेशन यहाँ बहुत पुराना है। पीछे यहाँ पर ब्रैम्पटन अस्पताल था, अभी भी है, लेकिन अब इनका बड़ा मेजर अस्पताल बन गया है। ये भी इनका बड़ा ही मेजर इंटरसेक्शन है कैनेडी एंड क्वीन के नाम से। जी कैनेडी। ये नया हाई राइजर खड़ा हुआ है राइट साइड पे, ये भी नया बना है। ये हार्डली मेरा इसको लेस दैन 10 ईयर्स हुआ है। ये सबसे मेजर इंटरसेक्शन कह सकते हैं ब्रैम्पटन के, जो मेजर 4-5 बड़े इंटरसेक्शन हैं उनमें से एक ये है। ये शेपर्ड रोड का प्लाजा 2005 या 10 के बीच में बना है। देख लें, बस स्टॉप को देख के आप मिक्स पॉपुलेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये कहना कि ये 100% पंजाबी टाउन है तो ये गलत बात है। या हो सकता है इनकी आबादी जो हो 10% हो सकती है, 15% हो सकती है, या उसके कम बेश। तो मेरे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कोई, लेकिन एक मेजर विजिबिलिटी कह सकते हैं। लेकिन इनकी मोस्टली जो आबादी है वो फर्दर नॉर्थ की तरफ है। यहाँ पर वही पुराने मिक्स, ये देखिए बस स्टॉप पे जो पैसेंजर्स खड़े हैं, यहाँ मेपल लीफ की बहुत पुरानी फैक्ट्री, बहुत ही पुरानी फैक्ट्री का अभी भी है, या अभी भी है, मैं भी 30-40 साल तो हो गया हूँ। इलाका वैसे का वैसे ही है, पिछले 20-30-40 साल में इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है।
दुकानें बदलती रहती हैं, मालिक बदलते रहते हैं। हाँ, ये टिम होटन जो है यकीनन पिछले 10 साल में या 15 साल में बना है। बाकी सब प्लाज़ा पुराना है, ये सारे पुराने प्लाज़े हैं। कोई अगर बहुत बाद में आएगा, यहाँ रह के क्या होगा, तो उसको यहाँ पे तब्दीली नज़र नहीं आएगी। ये सब जगजीत टेक्सटाइल मिल, आए दिन इस पे दिवाली सेल लगी हुई है, सब सेलें ही चलती रहती हैं। दुनिया बड़ी दूर दूर से आती है यहाँ पर। ये टोटली साउथ एशियन, ये विलेज ऑफ इंडिया लेफ़्ट साइड पे, या सारी दुकानें जो हैं, ये राइट साइड पे सारी दुकानें, ये सब की सब जो है साउथ एशियंस की हैं।